दुनिया की सबसे बड़ी ताकत हथियार नहीं बल्कि एक मजबूत इकॉनमी होती है। अमेरिका ने हमेशा यही दावा किया है कि उसकी इकॉनमी दुनिया में सबसे मजबूत है, लेकिन आज हकीकत बिल्कुल अलग है। 15 साल का रिकॉर्ड टूट चुका है और कई कंपनियां दिवालिया होने की कगार पर हैं और दुनिया पर राज करने वाला अमेरिका खुद आर्थिक संकट से जूझ रहा है। इसके पीछे की वजह कोई और नहीं बल्कि खुद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है। ट्रंप जब से दूसरी बार सत्ता में लौटे तो उन्होंने मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा देकर कई अजीबोगरीब फैसले लिए। दुनिया पर भारी टैरिफ, कंपनियों पर दबाव बनाना और सरकारी खजाना भरने की कोशिश, मगर नतीजा उल्टा निकला और उन्हीं की नीतियों ने अमेरिकी अर्थव्यवस्था की जड़ों को हिला दिया। अब बड़ा सवाल यही है कि आखिर सुपर पावर कहलाने वाला अमेरिका आज इतना कमजोर कैसे पड़ गया और क्या ट्रंप के फैसले उन्हीं पर भारी पड़ रहे हैं? तो आइए आपको बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम दृष्टि गुप्ता है। न्यूज़ 18 में आपका स्वागत है। कहा जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप दो चीजों में कभी फेल नहीं हो सकते, पहला फॉरेन पॉलिसी और दूसरा इकॉनमी। पर ऐसे चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं जिससे पूरा अमेरिका हिल चुका है। सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ जुलाई महीने में इतनी कंपनियां दिवालिया हो चुकी हैं कि कोरोना काल का रिकॉर्ड टूटने वाला है। जुलाई के आंकड़े देखें तो पिछले 15 साल का सबसे बड़ा रिकॉर्ड टूटा। इतनी कंपनियां दिवालिया हुई जितनी पहले कभी नहीं हुई थी। जुलाई में अमेरिका में 71 बड़ी कंपनियां दिवालिया हुई हैं, जो 2020 की कोरोना महामारी के बाद सबसे बड़ा आंकड़ा है। इससे पहले मई में 64 और जून में 66 बड़ी कंपनियां बैंकरप्ट हुई थी। इस तरह इस साल अमेरिका में 446 बड़ी कंपनियां दिवालिया हो चुकी हैं। ये 15 साल में सबसे बड़ी संख्या है। ये 2021 और 2022 के पूरे साल का बड़ा आंकड़ा है। वहीं 2021 में 405 और 2022 में 373 कंपनियां दिवालिया हुई थी। ये तो हमने बात की थी कि अमेरिका में कितनी कंपनियां दिवालिया हुई हैं। अब सरकार के बजट घाटे में नजर डालें तो वो भी बेहद चौंकाने वाले हैं। अमेरिका का बजट घाटा जून में सिर्फ 27 अरब डॉलर था, वहीं जुलाई में सीधा 291 अरब डॉलर तक जा पहुंचा। यानी एक महीने में घाटा 10 गुना से ज्यादा बढ़ गया। इतना ही नहीं, सरकारी खर्च भी बेकाबू हो गया, जो 10% बढ़कर 630 अरब डॉलर तक पहुंच गया। ये जनवरी के बाद सबसे ऊंचा आंकड़ा है। दूसरी ओर रेवेन्यू की बात करें तो इसमें मामूली बढ़ोतरी देखने को मिली है और ये 3% बढ़कर 338 अरब डॉलर तक जा पहुंचा है, जिसमें अकेले 30 अरब डॉलर टैरिफ रेवेन्यू से आए हैं। लेकिन इन सबके बावजूद तस्वीर और ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि इस साल का कुल बजट डेफिसिट 1.63 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है। 37 ट्रिलियन डॉलर पार कर चुका है। चौंकाने वाली बात यह है कि हर 5 महीने में 1 ट्रिलियन डॉलर का नया कर्ज जुड़ रहा है। यानी अमेरिका अब उधार के बोझ तले दबता जा रहा है। तो तस्वीर साफ है, ट्रंप की नीतियों ने अमेरिका को मजबूत बनाने का सपना दिखाया था, लेकिन नतीजा उल्टा निकला। कंपनियां दिवालिया हो रही हैं, बजट घाटा आसमान छू रहा है और देश कर्ज के दलदल में धंसता जा रहा है। सबसे पहले भारत की बात करें तो रशिया से तेल खरीदने की वजह से सीधा 50% टैरिफ लगाया गया। पहला 25% टैरिफ 7 अगस्त को लागू हो गया था, वहीं दूसरा 25% 27 अगस्त से लागू होगा। वहीं ब्राजील में नेशनल इमरजेंसी का बहाना बनाकर टैरिफ बढ़ाकर 50% तक कर दिया। चीन पर पहले 10%, फिर डबल करके 20% कर दिया गया। कनाडा और मेक्सिको, जो सबसे नजदीकी पार्टनर है, उन पर भी 25% टैरिफ लगाया गया। और यूरोपियन यूनियन, जहां अमेरिका ने सौदे के नाम पर 15% टैरिफ थोप दिए। टैरिफ से न केवल बाकी देशों की कमर टूटी है, बल्कि खुद अमेरिका की इकॉनमी भी डूबती नजर आ रही है। आज दुनिया की हर देश की निगाह सिर्फ एक और टिकी है, वो है वॉशिंगटन DC, क्योंकि वहीं से आने वाला हर फैसला पूरी दुनिया की इकॉनमी की दिशा तय करेगा।